Good morning, traders. Welcome in the group of Trade with Cartel and channel of Trade with Cartel. Our topic is today how to trade in this type of market of world trade wars after reciprocal tariffs. रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने के बाद जो वर्ल्ड में ट्रेड वार स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हम किस तरह से इंडियन मार्केट्स में हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप। कल हमने अपने चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड किए। एक जो वीडियोस है, अभी एक नया फैक्ट ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, विल बी अगेन 2008 क्राइसिस। क्या 2008 जैसा क्राइसिस दोबारा आएगा? और उसके पीछे फैक्ट ये आ रहा है कि उससे बड़ा आएगा अब की बारी। उसका रीजन क्या है? एक इंडेक्स है यूएस डेट डील्ड यील्ड इंडेक्स, तो वो प्रॉपरली हमें ये दिखाता है कि मार्केट कब कब रिसेशन में गई है, और उसने 7 रिसेशन प्रिडिक्ट किए हैं, 7 तो उसके एक्यूरेट गए हैं, और उसका रिसेशन का जो इंडेक्स है अब वो उस लेवल को ब्रीच कर चुका है जहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल देंगे। अभी हम आपको देखो, इंडियन मार्केट्स तो अभी ऑन है नहीं, अभी हाल फिलहाल यूएस मार्केट ऑन है जो क्लोज हुई। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट ने 19,545 से गैप डाउन किया 18,800 पे, लगभग 1000 पॉइंट, और एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के डाउनफॉल का 18,518 पे बंद हुई, जो टोटल है 5.41%। ये क्रैश है बहुत बड़ा यूएस मार्केट का। ये जो मार्केट है ये भी क्रैश है। यूएस की मार्केट 3 से 4% तक क्रैश है, और डॉलर तकरीबन 2% डाउन। ये भी एक क्रैश किया इसने। गोल्ड ने कल क्या किया? ट्रैपिंग करने के लिए एक डाउन साइड की मूवमेंट दी और एक कंटिन्यूएशन बियरिश फ्लैग पैटर्न बना के अप साइड की तरफ की मूवमेंट दे दी, और अभी ये दोबारा अपना कंटिन्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जा रहा है, जिससे हमें मार्केट का मूवमेंट पता चलता है कि मार्केट में अभी एक बड़ी गिरावट आने के संकेत कंफर्मेशन की तरफ आ चुके हैं। ग्लोबल मार्केट्स के जो हालात हैं, अभी हम आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखाते हैं। ये जो क्राइसिस है इसका नाम है डेट क्राइसिस। तो अभी क्या हुआ है, कल यूएस के जो एलीज कंट्री हैं, जो यूएस के साथी मित्र देश हैं, उन्होंने यूएस का जो यील्ड, जो यूएस का एक सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, हर देश का होता है बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, जो कभी लॉस देके नहीं जाता, उसमें से कल कम से कम 10% की सेलिंग हुई है उसमें। तो उसमें जो सेलिंग हुई है उसका क्या है कि अगर बॉन्ड्स में ही सेलिंग हो रही है, डेट बॉन्ड्स में ही सेलिंग है, ये देखो पूरे वर्ल्ड का ग्राफ रेड है। इधर यूएस, डेक्स, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये हैंगसेंग, हांगकांग, जापान, ओवरऑल बर्ड बाथ, डाउ फ्यूचर्स 1816.30, 4.5% डाउन, नेस्डैक 39% डाउन, डाउ 4%, 16.89, S&P 14.26, निकेई 1000%।
1000 पॉइंट्स 2.77%। मैं आपसे लगातार बार बार अपने वीडियोस में ये बता रहा हूँ, कभी भी मार्केट के सेंटीमेंट आपको देखने हो तो वो आपको जापानीज मार्केट से पता चलेंगे, क्योंकि जापानीज जो BOI बैंक है वहाँ का फेडरल बैंक है, जैसे हम अपने यहाँ पर RBI है, वहाँ का इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डाउन है। हमारे देश से 70% इंटरेस्ट रेट डाउन है। पूरे वर्ल्ड में सबसे इंटरेस्ट रेट कम जापान में है। तो वहाँ की जब मार्केट टैकल नहीं कर पा रही, हांगकांग, डेक्स, फ्रांस, कोस्पी, इंग्लैंड, ओवरऑल मार्केट आज रेट। तो दिस इज द साइन ऑफ अ ब्लड बाथ कि मार्केट यहाँ से एक तगड़ी लेवल पे क्रैश करेगी। अभी देखना हमें निफ्टी कहाँ जाकर सपोर्ट ले सकती है। अभी हम सीधा है ना 4 घंटे पे आते हैं, क्योंकि अभी ये 5 मिनट्स के जो लेवल है ये मार्केट में वर्क करने वाले नहीं है, क्योंकि अब साइड की तो कोई मूवमेंट होनी ही नहीं। क्योंकि जब मार्केट इतनी डाउन है, इतनी डाउन है, तो मार्केट में कोई मूवमेंट का चांस नहीं बनता कि मार्केट अप साइड की एक रैली दिखा दे। यहाँ से छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकती है ट्रैप करने के लिए। कल ये देखो मार्केट ने जो है क्या पैटर्न बना के दिया हमें, 1 डे टाइम फ्रेम का पैटर्न है ये। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने गोल्ड लग गया। ये एक बारी मैं अलग दोबारा इंडेक्स लगा रहा हूँ, क्योंकि अब मार्केट को सारा एनालिसिस करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए गलत इंडेक्स लग गया। अभी मैं एक बारी दोबारा से निफ्टी का लगा देता हूँ। ये निफ्टी का लगा दिया मैंने इंडेक्स। तो निफ्टी ने कल क्या किया है, निफ्टी ने कल एक हैमर बना दिया। और हैमर जो होता है ना, हैमर एक बुलिश कंटिन्यूएशन का साइन होता है कि भाई बुलिश कंटिन्यूएशन है। पर आप देखेंगे ना इस हैमर में ऊपर से प्रेशर है डाउनफॉल का, रिजेक्ट हुई है कैंडल यहाँ से 23,313 से, और ये 51 का, और ये जो लेवल है 416 का, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अब जो मार्केट का एक्सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है ना, वो जो है मार्केट का सपोर्ट लेवल कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट लेवल कैसे निकलता है। देखो अभी मार्केट है ना इस लेवल से फॉल कर रही है, तो हमें पिछले ही लेवल से देखना पड़ेगा कि मार्केट अभी हमें कहाँ मिलेगी, कैसे क्या होगा। तो देखो अभी आप प्रॉपरली देखना इसे, मार्केट कहाँ है अभी। जो इलेक्शन डे वाला दिन था, जिस दिन एग्जिट पोल्स आए थे, ये सेम वही पैटर्न बनाया है। यहाँ पर एक पिन बार बनाया था, पर ये देखो इसने फाल दिया जब यहाँ से। अभी इस लेवल पे तो मार्केट अभी आई है ब्रीच करने के लिए, पहले फाल दे दिया। तो यहाँ से अगर मार्केट फाल देती है ना एक बड़ा फाल, जो हम एक लंबे साइड की जाने की जाएगी मार्केट को लेके, ये 21,255 तक हमें वीकली ले जा सकता है, क्योंकि विक्स की जो रेंज है वो भी 600-700 पॉइंट की निकल के आ रही है। तो हमारा निफ्टी का जो एनालिसिस है वो बैक टू बैक राइट जा रहा है, और कल का भी हमने जो वीडियो डाला था उसमें भी यही था। ये अपडेट इसलिए डाली है क्योंकि जो रात को मार्केट्स मूव करती हैं, क्योंकि हमारी मार्केट तो सिर्फ 6 घंटे के लिए ही मूवमेंट दिखती है। ग्लोबली जो मार्केट है उनके दो सेशन होते हैं, तो उन्हीं से हमें आगे का अपडेट पता चलता है। और आप एक चीज और देखना, देखो ये है ना लोअर लो, लोअर लो, तो अब जो इसका लो बनेगा वो देखो इतना इतना गैप ये हर लो में दे रही थी। 23,289 से इसने 22,800 500 पॉइंट का लो दिया, 589 से 22,000 का ये लो दिया। अगर ये अब इस लो को तोड़ने के लिए जाएगी तो ये 21,272 या 22,500 के पास ये सपोर्ट लेगी। आपको जब भी मार्केट राइजिंग पे मिले तो आपको सेलिंग्स की सोचनी है इसमें, क्योंकि जब तक अभी तो टैरिफ्स का इफेक्ट ही नहीं पड़ा। टैरिफ्स का इफेक्ट पड़ेगा 9 तारीख को, और सैटरडे से लगेगा जो उनका फ्लैट टैरिफ है। तो मार्केट इज गोइंग इन अ bearish mode again, so you can adjust your position। अभी बाकी देखते हैं, सुबह लाइव भी आऊंगा आज मैं, क्योंकि मार्केट में काफी महत्वपूर्ण दिन है।
तो लाइव में देखेंगे किस तरह के लेवल्स और कैसे प्ले हो पाते हैं ये। बाकी इसने यहाँ पर जो स्टॉप बनाया था ना, ये ग्रे स्टोन डोजी कैंडल बनाई थी, यहाँ से इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया था। और ये जो शॉर्ट कवरिंग आई थी ना, इसका क्या रीजन था, देखो ये शॉर्ट कवरिंग आई थी 4 तारीख को, और उसके बाद यहाँ इसने स्टे किया और बैक टू बैक गैप अप गैप अप गैप अप। कभी भी इतनी गैप अप नहीं होती, मार्केट फ्लैट होती है कई बार जब बुल रन में चलती है। अगर हम पीछे देखेंगे ना, जो पीछे के बुल रन थे, वो देखो मार्केट कहाँ इतनी गैप अप हुई, गैप डाउन जरूर हुई थी। तो बियरिश मार्केट में गैप अप होती है और बुलिश मार्केट में हमेशा गैप डाउन होती है। तो ये अभी बियरिश ही सेंटीमेंट है मार्केट का। और बाकी आज लाइव मार्केट में इसको प्ले करके देखेंगे प्रॉपरली कैसे हम इसके लेवल्स को इनको टैकल कर पाते हैं, क्योंकि जो क्राइसिस है वो वर्ल्ड वाइड है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस होगा वो हमारी इंडिया में इफेक्ट नहीं डालेगा। अभी क्या है, 20 दिन में अमेरिकन मार्केट से 4.5 ट्रिलियन डॉलर का लॉसेस हुआ है, जो कि हमारी इकोनॉमी के 100% से 2-3% ऊपर है। तो उनके लिए तो ये मानो पूरे इंडिया की एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी है। तो अभी हमारा देश उसको किस तरह से टैकल कर पाएगा, किन किन सेक्टर्स पे हमें वर्कआउट करके अपने आप को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। हम इसमें प्रॉफिटेबल सेलिंग्स करके, कुछ साइड की एंट्रीज लेके हम इस मार्केट में भी प्ले करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और जो बिग प्रॉफिट होते हैं वो हमेशा गिरती हुई मार्केट में होते हैं, कभी भी बाइंग में नहीं आते। अब ये देखो इसने है ना 1 2 3 4 दिन 1 2 3 दिन लगाए यहाँ जाने में, 1 2 3 4 5 6 5 दिन में ये उल्टी वापस यहाँ पर आ ली। और अभी देखो कितना बड़ा गैप डाउन देगी, कल क्या होगा। तो गैप डाउन दिए, जब अमेरिकन मार्केट 800-900 पॉइंट गैप डाउन खुली है, तो इसका भी देखना आप हाल क्या होगा कल। बाकी देखते हैं मार्केट के अंदर किस तरह के लेवल्स निकलते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो डाला है क्राइसिस के ऊपर, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है अभी डेट का, उसके ऊपर पूरा वो चार्ट है रिसेशन का, उसमें आपको पता चल जाएगा। साथ के साथ आप विक्स को देखना कल, उससे आपको उसकी रेंज पता चलेगी मार्केट की क्या है। और कल लाइव मार्केट में प्ले करके, और कल की अगर पोजीशंस नहीं भी बन पाएंगी, मार्केट ज्यादा गैप डाउन खुलती है, तो अगली पोजीशंस बनाएंगे अगली वीक की, जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, रिकमेंड करें और अपने सजेशंस दें कि किस तरह के वीडियोस हमें देने चाहिए आपकी लर्निंग के लिए जो बेस्ट हो। और हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर से प्लस हो चुका है, 1162 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए सभी सब्सक्राइबर का बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्रेड विद कार्टल। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, रिकमेंड एंड सजेस्ट। जय हिंद, जय भारत।